जग कल्याण करो। कालपन के मंडराए जग में कालकूट विषपान करो। हनु हनुमंता हर हर हंता विशालकाय रूप धरे। जब जब विपदा आए जग में महारुद्र उसे दूर करे। त्रिशूल पाणी विषधर धारी विष से ऐसे निदान करे। विष नले विस्तार जगत में स्वयं शंभु विषपान करे। नीलकंठ जय रुद्रेश्वर जय हर हर शंकर रूप कपि। जैसे हो कल्याण जगत का वैसे हो रूप कपि। फिर से जग कल्याण करो। कालपन के मंडराए जग में कालकूट विषपान करो। हनु हनुमंता हर हर हंता विशालकाय रूप धरे। जब जब विपदा आए जग में महारुद्र उसे दूर करे। हे रुद्र अवतार हनुमान, आपने राम काज करते हुए तीनों लोक की नहीं अपितु इस संसार की और विधि के विधान की रक्षा की है। आप धन्य हैं हनुमान, आप धन्य हैं। पवन पुत्र हनुमान की पवन पुत्र हनुमान की जय। राम भक्त हनुमान की जय। सहस्त्रमुख के विष का इस संसार में कोई तोड़ नहीं था, तो फिर कैसे समाप्त हो गया उसके विष का प्रभाव? क्षमा करें कलज महाराज, पर इसी छल के कारण वो देवता है। अमृत पीने के पश्चात मुझे लगा था कि कोई मेरा अहित नहीं कर पाएगा, और देखिए उन्होंने मुझे अकेले के 2 टुकड़े कर दिए, राहु और केतु। परंतु मैं शास्त्रमुख के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। शीघ्र ही सूचित करो उसे कि हनुमान अभी भी जीवित है। अतिथि ग्रहण कीजिए। हमें आप क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए हमें, क्योंकि मैं ना दूध पीता हूँ ना दूध से बने पदार्थ खाता हूँ। कोई बात नहीं, यदि आपको दूध पसंद ना हो तो थोड़ा सा ग्रहण कर लीजिए, हनुमान जी का प्रसाद समझकर। लीजिए दूध, मैं आपके लिए ना जल लेकर आती हूँ। कैसे समझाऊं मैं इन्हें कि दूध मेरे लिए विष के समान है। नहीं, आप लोग ये क्यों कर रहे हैं मेरा सत्कार? क्या चाहते हैं आप लोग? पथिक जी, अब आपने पूछ लिया है तो अब हम बता ही देते हैं। आपने जो फल हनुमान जी को खिलाए थे ना, वही फल हमको भी खाना है। हाँ, हमको भी खाना है। हाँ, हमें भी खाना है।
इतनी सी बात है, बस इतनी सी। सहस्त्र रावण, तुम यहाँ बच्चों के साथ खेल रहे हो? बड़ा आनंद आ रहा है खेलने में, और वहाँ तुम्हारे कुल का शत्रु हनुमान जीवित हो चुका है। ये नहीं हो सकता। ये पथिक जी किससे बात कर रहे हैं? सामने तो कोई नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मेरा दिया हुआ विषफल खाने के पश्चात हनुमान जीवित कैसे हो सकता है? लगता है विष के प्रभाव से हनुमान गहरी निद्रा में। किंतु ये राम नाम की ध्वनि कहां से आ रही? ये ध्वनि चाहे कहीं से भी आ रही है, अपने कुल शत्रु का अंत करने के लिए सबसे उचित समय है ये। कलयुग में सत्य का हनुमान के हृदय में बसने वाले राम ही उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन अब मेरे प्रहार से ना राम बचेंगे और ना ये हनुमान। निद्रा में भी कोई राम का नाम कैसे जप सकता है? राम की इस माया को अब मुझे मिटाना होगा। बसावे आठों पहर जो राम को भाजे, राम सदा वही मन में विराजे। राम जपे जो राम को ध्यावे, राम सदा उन्हें आन बचावे। भक्ति की है ऐसी माया। राम राम जय श्री राम, जय श्री राम। जितने स्वादिष्ट फल थे उतनी ही गहरी निद्रा आई। ये सब किसने किया?
दिया। और वो पथिक कहां गया? पथिक, उसे तो मैंने राम कथा भी नहीं सुनाई। पथिक, पथिक। नारायण नारायण। हे प्रभु, साक्षात ना होकर भी आपने सूक्ष्म रूप में अपने परम भक्त हनुमान जी की रक्षा की। नहीं देव ऋषि, हनुमान की रक्षा उनके हृदय में बसी भक्ति ने की। जिसके हृदय में भक्ति का वास होता है, संसार का कोई भी संकट उसे स्पर्श भी नहीं कर सकता। नारायण नारायण। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। किंतु प्रभु, संसार के संकटों को दूर करने के लिए हनुमान जी संकट मोचन के रूप में कब स्थापित होंगे? देव ऋषि, उस क्षण की प्रतीक्षा तो मैं भी कर रहा हूं, जब ये संसार हनुमान को संकट मोचन हनुमान के नाम से पुकारेगा और वो इस संसार में संकट मोचन के रूप में स्थापित होंगे। कहां गया ये पथिक? मैंने तो अभी से राम कथा भी नहीं सुनाई। मुझे इस योजना पर पहले ही संदेह था। जब रावण मेघनाथ कुंभकर्ण हनुमान का हित नहीं कर पाए तो फिर ये क्या कर लेता जिसे असुर लोक ने पहले ही त्याग दिया था? तुम्हें और तुम्हारे भीतर के अमृतों का अंत कर सकता है ये विष। अच्छा, पर हनुमान का अंत तो नहीं कर पाया तुम्हारा विष। केतु के कहने का अर्थ है कि योजनाएं तो असफल होती रहती हैं, पर कलयुग महाराज है। उनके पास हनुमान का अंत करने के लिए अवश्य ही कोई इससे भी अधिक अच्छी योजना होगी। भक्ति। जिस भक्ति ने हनुमान की रक्षा की है, जिस भक्ति के कारण हनुमान के हृदय में राम का वास है, उसी भक्ति के मार्ग पर चलकर हनुमान के हृदय से राम को निकाला जा सकता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मन में विष और मुंह में राम? राम नहीं, तुम्हें हनुमान की भक्ति करनी होगी सहस्त्रमुख। क्योंकि अब बल से नहीं, छल से होगा अंत हनुमान का। मैं समझ गया कलयुग कि मुझे मेरे कुल के प्रतिशोध के लिए क्या करना होगा। प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार। ये तो मेरी वंदना है। कौन है जो ऐसे भक्ति भाव से मेरी वंदना कर रहा है? ये स्वर तो मैंने कभी सुना भी नहीं। जो भक्ति और भाव मेरे हृदय में प्रभु राम के लिए है, वही भक्ति भाव इस स्वर में भी है। जैसे मैं प्रभु राम के नाम की ओर खींचा चला जाता हूं, उसी प्रकार ये भक्त मेरी ऐसी भक्ति कर रहा है कि मैं इसकी ओर खींचा चला जा रहा हूं। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। यदि कोई ऐसा परम भक्त राम कथा गाए
तो संपूर्ण संसार राममय हो जाए और कलयुग का प्रभाव स्वयं ही मिट जाए। रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम्। राहु केतु, जरा देखो हनुमान कैसे सहस्त्र रावण की वंदना में बन गया है। अब हनुमान वही करेगा जो सहस्त्र रावण कहेगा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। पवन पुत्र हनुमान की जय। ऐसा प्रेम, ऐसी पावन भक्ति। पथिक, सत्य कहो, कौन हो तुम? बस मुझे अपना दास समझ लीजिए हनुमान जी। मैं आज तक केवल प्रभु श्री राम की भक्ति से बंधा था, किंतु आज किसी और ने मुझे अपनी भक्ति से बांध लिया, अपने वश में कर लिया। पथिक, क्या मांगना चाहते हो? तुम्हें मुझसे राम कथा सुननी थी ना? तो आओ, मैं तुम्हें राम कथा सुनाता हूं। हनुमान जी, यदि आप सच में इस भक्त को कुछ देना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं हनुमान जी कि आप अपने हृदय में वास करने वाले राम जी को मुझे दे दें। प्रभु राम को दे दो? हनुमान के हृदय से राम का जाना अर्थात हनुमान का अस्तित्वहीन हो जाना। मैंने कहा था ना, सहस्त्र रावण मेरा ऐसा शस्त्र है जो कभी रिक्त नहीं जाएगा। क्या हुआ हनुमान जी? आप अपने भक्त के लिए इतना सा नहीं कर सकते? क्या आप अपने हृदय में वास करने वाले राम नाम को भी मुझे नहीं दे सकते? पथिक, राम केवल एक नाम नहीं है। राम नाम में संपूर्ण ब्रह्मांड बसा हुआ है। प्रमंत योगिना अस्मिन् सः राम उच्यते। अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। हनुमान जी, मुझे तो आपके हृदय में वास करने वाले राम जी ही चाहिए। पथिक, इससे सुंदर भला और क्या हो सकता है? मैं तो स्वयं यही चाहता हूं कि संपूर्ण संसार में राम नाम की गंगा बहे, हर कोई प्रभु राम की भक्ति में डूब जाए, क्योंकि ऐसा करने से ही उस कलयुग को इस संसार में आने से रोका जा सकता है। हनुमान, एक बार तुम अपने हृदय में वास करने वाले राम को मुझे दे दो, फिर तुम और तुम्हारे रामयुग दोनों का अंत हो जाएगा और आरंभ होगा कलयुग राज का।
पथिक, मैं तुम्हें अपने हृदय की संपूर्ण भक्ति, अपने हृदय में वास कर रहे प्रभु राम को देने को तैयार हूं। अब अपनी आंखें बंद करो और सच्चे हृदय से प्रभु राम का ध्यान करो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।